बोल अमूल्य बोल है, सोच समझ कर बोल, पहले भीतर तौल के फिर मुख बाहर खोल। अर्थात हम जो शब्द बोलते हैं वो अमूल्य होते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले उसकी अहमियत और असर को मन ही मन समझना जरूरी है। ये कहानी उन्हीं चंद बोलों की है, या कहे उन शब्दों की है जो कभी मरहम की तरह काम करते हैं तो कभी जहर की तरह। रात का समय था, सड़क की सभी दुकानें बंद हो गई थी। वहीं एक हथियार की दुकान में सभी हथियार आपस में बातें कर रहे थे। सभी हथियार जैसे चाकू, कैंची, खंजर और तलवार अपने अपने घमंड में चूर थे। वो अपनी धार और अपनी ताकत पर गर्व कर रहे थे। सबसे पहले कैंची अपने घमंड में मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो सबसे तेज हूँ। जब मैं चलती हूँ तो चीजों को दो टुकड़ों में काट देती हूँ। ये सुनकर चाकू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ, तू क्या चीज है, मैं तो एक ही वार में गहरा घाव दे सकता हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर खंजर ने भी गर्व से कहा, तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं ऐसा वार करता हूँ कि सामने वाले को बचने का मौका ही नहीं मिलता। तलवार ने सबकी बातें सुनी और तब जोर से बोली, तुम सब मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते। युद्ध के मैदान में मैं राजा महाराजाओं के हाथों में रहती हूँ। मेरे एक वार से दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मेरे से ही इतिहास बना है। सभी हथियार अपनी अपनी शक्ति पर इतराने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कोने में एक शब्द बैठा मुस्कुरा रहा था। हथियारों ने उसे देखा और हंसकर कहा, तू क्या हंस रहा है, तेरी क्या ताकत? शब्द ने धीरे से कहा, तुम सब तो शरीर पर घाव करते हो, लेकिन मैं दिल और आत्मा पर घाव करता हूँ। तुम्हारा दिया घाव तो दवा की मदद से समय के साथ भर भी जाता है, लेकिन मेरा घाव कभी नहीं भरता। तब तलवार ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? शब्द ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुस्से में कहे कटु शब्द किसी के दिल को इस कदर छलनी कर सकता है कि वो घाव जीवन भर नहीं भरता। एक अपमानजनक बात किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। तुम सबके वार से शरीर घायल होता है, लेकिन मेरे वार से दिल और आत्मा घायल होता है। ये सुनकर हथियारों को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी ताकत की घमंड पर इतराते हुए कहते हैं, अरे ये तो शब्द है, इसलिए बड़ी बड़ी हाँक रहा है, और कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उतने में दुकान का दरवाजा खुलता है। सभी हथियार चौंक जाते हैं। इतनी रात को दुकान में कौन आ सकता है? अंदर कोई और नहीं बल्कि दुकानदार खुद आता है। वो शायद से कुछ भूल गया था और उसे लेने वापस आया था। उसने अपना सामान उठाया और वापस जाने लगा। उतने में उसकी नजर टेबल पर पड़े चाकू पर पड़ी। वो मुस्कुराया और बोला, अरे चाकू, तू अभी भी यहाँ पड़ा है? तेरा धार तो कब का खराब हो चुका है। पिछले हफ्ते एक ग्राहक आया था, उसने तुझे खरीदने से मना कर दिया। कल की कल ही तुझे रद्दी सामान वाले कमरे में रखवाता हूँ। चाकू, जो कुछ पल पहले खुद को सबसे तेज कह रहा था, बिल्कुल चुप हो गया। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी इज्जत तार तार हो गई हो। इसके बाद दुकानदार की नजर खंजर और तलवार पर पड़ी। उसने खंजर हाथ में उठाया और हंसते हुए कहा, और तू, तेरा तो हैंडल भी ढीला हो चुका है।
अगर तुझे कोई पकड़ ले तो शायद तेरा ब्लेड वहीं गिर जाए। अब दुकानदार ने तलवार को उठाया और सिर हिलाते हुए बोला, और तू, तेरा जमाना तो कब का खत्म हो चुका है। तुझे तो अब संग्रहालय में रखने लायक समझा जाता है। खंजर और तलवार जो अभी अभी अपने तेज वार की बातें कर रहे थे, अब खुद को बेकार महसूस करने लगे। दुकानदार ने अपना सामान उठाया और दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन उसके शब्दों ने हत्यारों के मन में ऐसी चोट कर दी जो शायद कोई धारदार औजार भी नहीं कर सकता। तब कोने में बैठा शब्द हल्के से मुस्कुराया और धीरे से कहा, अब समझे, तुम सब शारीरिक चोट देते हो, लेकिन मैं आत्मा पर चोट करता हूँ। मेरा असर सबसे गहरा होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुस्से में कहे कटु शब्द किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है, हमारे रिश्ते नातों में दरार ला सकता है। अगर उस क्रोध के क्षण में हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें तो शायद रिश्ते टूटने से बच जाए और हम जाने अनजाने में किसी को गहरा घाव ना दे दें, क्योंकि मुंह से निकला शब्द उस तीर की तरह है जो वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, बोल अमूल्य बोल है, सोच समझ कर बोल, पहले भीतर तौल के फिर मुख बाहर खोल। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।